वे असुरों को मारकर स्थापित करते हैं, अपने श्वासरूप वेदों की मर्यादा की करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। 125 सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेठ कई, परम विचित्र एक तन एक। उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर से तर हो जाते हैं। कृपासागर भगवान भक्तों के हित के लिए श्री धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुनु सुमात भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को है सुंदर बुद्धि वाली भवानी। मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्रीहरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक सिपु अरु हाटकलोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को लेकर सजग हुए सारे संसार में प्रसिद्ध हुए विजयी समर वीर विख्याता। धरी बराह बपु एक निपाता, होई नरहरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा, वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वह किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाए ते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तीनी जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिन्ह के हित लागी, धरेउ शरीर भगत। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त अनुरागी नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। इसलिए एक बार उनका कल्याणक लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितुमाता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौसल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरे न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुहखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहिन बल ताही न जितही पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टारेउ तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह, जब तेहिन जानेउ मरम तब श्राप कोप करी दीन्ह। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहा जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेही लगी राम धरी नरदेहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन्ह 1:12, कल्प एक तेही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी के। एक बार नारद जी ने शाप दिया,
आथ एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य को बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहिन जब सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहान कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहु राम गुणगाथ भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजी मान मद ख। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखी देवऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थीं। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी सैल सरी विपिन विभागा। भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। सहज बिमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में